आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है, ज्योतिष विद्या। क्या यह सच में हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करने वाला विज्ञान है या सिर्फ एक आस्था और अंधविश्वास का नाम? आइए गहराई से समझते हैं। ज्योतिष विद्या, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, प्राचीन भारत की एक ऐसी विद्या है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। हमारे वेदों, पुराणों और संस्कृत ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर सीधा असर डालते हैं। जन्म समय और स्थान के आधार पर बनाई गई कुंडली किसी व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य और जीवन की दिशा को दर्शाती है। भारतीय ज्योतिष की शुरुआत वेदों से मानी जाती है। इसे वेदों का आंख कहा गया है क्योंकि यह भविष्य को देखने का दावा करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को अध्ययन कर गणितीय रूप से समझाया। वैदिक ज्योतिष, यह भारतीय ज्योतिष का सबसे पुराना रूप है जिसमें जन्म कुंडली और ग्रह दशाओं पर ध्यान दिया जाता है। पाश्चात्य ज्योतिष, ग्रीक और रोमन सभ्यता में विकसित यह ज्योतिष सूर्य राशियों पर आधारित है। चीनी ज्योतिष, इसमें जन्म वर्ष और चीनी पंचांग के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्योतिष विद्या दुनिया के हर कोने में अलग अलग रूपों में प्रचलित रही है। ज्योतिष कहता है कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक, चंद्रमा मन और भावनाओं पर नियंत्रण, मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह, बृहस्पति ज्ञान और भाग्य का कारक, शुक्र प्रेम और कला का ग्रह। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उनके चक्र पृथ्वी पर असर डालते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार भाटा लाता है। सूर्य की किरणें जीवन को संभव बनाती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जन्म समय पर इन ग्रहों की स्थिति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और भाग्य को इतना प्रभावित कर सकती है? इस पर विज्ञान का मत अभी तक स्पष्ट नहीं है। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि गणित और खगोल शास्त्र का मिश्रण है। प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने ग्रहों की गति और स्थिति को समझने के लिए जटिल गणनाएं की। ग्रहों की गति की गणना, नक्षत्रों की स्थिति, दशा और गोचर की गणना, इन गणनाओं का उपयोग करके ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। यानी ज्योतिष सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि गहन अध्ययन का परिणाम है। भारतीय समाज में ज्योतिष का महत्व बहुत गहरा है। शादी ब्याह से लेकर नए काम की शुरुआत तक मुहूर्त और कुंडली का मिलान आम बात है। कई लोग मानते हैं कि ज्योतिष जीवन को सही दिशा देने में मदद करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। ज्योतिष के नाम पर ठगी भी खूब होती है। कुछ ज्योतिषी बिना सही अध्ययन के डर दिखाकर पैसे वसूलते हैं। इस वजह से लोगों का भरोसा डगमगाता है। मनोविज्ञान कहता है कि ज्योतिष की भविष्यवाणियां अक्सर सामान्य होती हैं, जिन्हें लोग अपनी जिंदगी से जोड़कर सच मान लेते हैं। इसे बार्नम इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि आप भावुक हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर मजबूत बन जाते हैं, तो यह लगभग हर इंसान पर लागू हो सकता है। इसी कारण कई बार लोग ज्योतिष को सही मान लेते हैं। आधुनिक विज्ञान ज्योतिष को अभी तक प्रमाणित विज्ञान नहीं मानता। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्योतिष के दावों को प्रायोगिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ग्रहों की दूरी इतनी अधिक है कि उनका सीधा असर किसी व्यक्ति के स्वभाव पर समझाना कठिन है। लेकिन यह भी सच है कि ज्योतिष भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे पूरी तरह नकारना भी सही नहीं, क्योंकि यह हजारों सालों से चली आ रही परंपरा है। ज्योतिष को विज्ञान और विश्वास के बीच की कड़ी की तरह देखना चाहिए। यह जीवन को दिशा दे सकता है, लेकिन इसे अंतिम सत्य मानना सही नहीं। हमें अपनी मेहनत, कर्म और विचारों पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों,
ज्योतिष विद्या भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह सिर्फ भविष्यवाणी का साधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के संबंध को समझने का एक प्रयास है। हालांकि इसे अंधविश्वास का हथियार नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का साधन बनाना चाहिए। विज्ञान और ज्योतिष को मिलाकर ही हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आखिरकार ज्योतिष आपके भाग्य की दिशा बता सकता है, लेकिन नाव को किनारे तक ले जाने का काम आपके कर्म ही करेंगे।